हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ टॉपिक करूँगी हु मे क्रॉस ए चेक। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी आप क्रॉसिंग चेक का आपको करा रही हूँ, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि दो पैरेलल लाइन लगा दूँ। तो आपको ये माइंड में ये तो आता ही होगा कि ये अधिकार किसके पास है कि उस लाइन लगाने का, जो चेक के ऊपर दो क्रॉसिंग लाइन लगाने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे किसके पास ये अधिकार है कि वो चेक को क्रॉस करे। वो कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 125। जैसे 125 जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हु मे क्रॉस चेक, कौन चेक को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अनक्रॉस चेक। अनक्रॉस चेक को आपको पता ही है कौन सा चेक होता है, जिस पर दो लाइनें नहीं लिखी की होती है। ठीक है, उस चेक को कौन क्रॉस कर सकता है, द होल्डर में क्रॉस इट। होल्डर मतलब जिसके हाथ में वो चेक होगा कभी भी। जैसे हो सकता है कि ड्रॉयर के पास है, ड्रॉयर ने आगे किसी को दे दिया, एक ने बी को दे दिया, बी को सी ने दे दिया, सी जिसके पास में वो चेक होगा वो कभी भी उसको अनक्रॉस चेक को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। वो उसको जनरली क्रॉस भी कर सकता है और स्पेशली क्रॉस भी कर सकता है। जनरली क्रॉस मतलब जिसमें वो बैंक का नाम मेंशन नहीं करेगा, वो अकाउंट पे ही लिख सकता है, नॉट नेगोशिएबल लिख सकता है। ठीक है, तो एंड कंपनी लिख सकता है, तो वो हो गया जनरल क्रॉसिंग। यदि उसने इन तीनों के साथ साथ एक और चीज़ लिख दी, बैंक का नाम लिख दिया, तो हो गया स्पेशल क्रॉसिंग। तो अनक्रॉस चेक को जिसके पास होल्डर मतलब जिसके हाथ में है, वो उसको जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकता है, अनक्रॉस चेक को, अनक्रॉस चेक को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जनरल क्रॉसिंग। यदि कोई चेक है वो किस फॉर्म में है, जनरल क्रॉसिंग है, जिसमें अभी एंड कंपनी लिखा है, या फिर नॉट नेगोशिएबल लिखा है, या फिर लिखा है अकाउंट पे लिखा है, या हो या ये या है। ठीक है, तो इसको हम स्पेशल में कैसे कन्वर्ट कौन कर सकता है, तो होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली। होल्डर क्या करेगा, उस पर बैंक का नाम लिख देगा दो लाइनों के बीच में, तो वो जनरल क्रॉसिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पेशली में हो जाएगी। तो मैं आपने जब टाइप्स कराई थी तो मैंने आपको बोला था ना, जनरल को स्पेशल में बस एक ही फर्क है, उसमें बैंक का नाम हम लिख देते हैं। थर्ड क्या है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग तो है ही है, तो होल्डर में ऐड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, यदि नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या होगा, आगे वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो जनरल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग को का मेरे पास समझो मैं मिस्टर सी हूँ, मेरे पास आ जाता है जनरल क्रॉसिंग चेक आ जाता है या स्पेशल क्रॉसिंग चेक आता है, मैं आगे फिर से दो लाइनें लगा के फिर उसमें लिख देती हूँ नॉट नेगोशिएबल, तो इसका मतलब आगे वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो ठीक है, आपको समझ गया। होल्डर, तो इन तीनों लाइनों में आपके क्या होता है, होल्डर कभी भी होल्डर हो सकता है, ड्रॉअर हो सकता है, बीच वाला इंडोर्सर कभी भी अनक्रॉस को क्रॉस कर सकता है, क्रॉस को नॉन नेगोशिएबल में कन्वर्ट कर सकता है, तो होल्डर के पास अधिकार होता है ये। ठीक है, फिर भी द ड्रॉयर, ड्रॉयर मतलब जिसने पैसे लेने होते हैं, होल्डर कोई भी हो सकता है, इंडोर्सी और बैंकर भी क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। सेक्शन 127 क्या कहता है, द बैंकर आल्सो इज इंटाइटल्ड टू क्रॉस चेक इन द नेम ऑफ द अनदर बैंक, और किसी बैंक का नाम भी लिख सकता है दो लाइनों के बीच में, हु मे कलेक्ट द चेक एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन, एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो में क्या सीखा, कौन क्रॉस कर सकता है, होल्डर क्रॉस कर सकता है, ड्रॉअर क्रॉस कर सकता है, जिसने पैसे लेने होते हैं, जिसके हाथ में चेक होता है वो क्रॉस कर सकता है, और एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, बैंक भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको इतना पता चल गया कि दो चेक के ऊपर क्रॉसिंग का अधिकार किसके पास है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।